तो नमस्कार साथियों। जैसा कि आप लोगों को पता है, रीट 2023 के अंतर्गत एक नया चैप्टर आप लोगों के जोड़ा गया है दोस्तों। और उसी चैप्टर के अंतर्गत आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे दोस्तों राजस्थान के जितने भी आप लोगों के पोर्टल और ऐप है जो कि महत्वपूर्ण है आपकी एग्ज़ाम से संबंधित। और मुझे बिल्कुल आशा है दोस्तों, जो मेहनत आप लोगों के लिए मैंने करी है वो पूर्णतः रंग लेके आएगी और आप लोगों को एग्ज़ाम के अंतर्गत इसके अंदर से क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम ऐप और पोर्टल की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहला जो पोर्टल और ऐप जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, वो है आप लोगों का ई बिजनेस पोर्टल। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के 10 नंबर में ये बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। तो ज़्यादा गहरा आप लोगों को नहीं जाना है, बस आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये किससे संबंधित है, कब इसको चालू किया गया दोस्तों, और ये राज्य सरकार के किस विभाग से संबंधित पोर्टल है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो पोर्टल है दोस्तों, ये हमारा ई बिजनेस पोर्टल है, क्योंकि आपके ई कॉमर्स भी एक चैप्टर दिया हुआ है। तो इसके अंदर ई बिजनेस पोर्टल हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कि 11 जनवरी 2022 को प्रारंभ किया गया है दोस्तों। करंट का क्वेश्चन है और इसलिए भी आप लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण बन जाता है दोस्तों। इसी तरीके से अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो दूसरा पोर्टल है हमारा किसान सारथी पोर्टल, जो कि किसानों की सहायता के लिए दिया गया है दोस्तों। आप लोगों को इतना ही याद रखना है। और ये जो है दोस्तों 20 अगस्त 2021 को आप लोगों के लिए चालू किया गया था दोस्तों। जो आप लोगों का अगला ऐप और पोर्टल है दोस्तों, ये है आपका माई बुकलो ऐप, जो कि आप लोगों के कॉलेज स्टूडेंट की सहायता के लिए दिया गया है दोस्तों, जिसका शुभारंभ 20 अगस्त 2021 को किया गया। और ये एक तरीके की डिजिटल लाइब्रेरी है, यानी कि इसके अंतर्गत आप लोगों के विद्यार्थियों के लिए बुक्स अवेलेबल रहेंगी, न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर देख सकते हो दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगला ऐप है हमारा राज्य पर्यटन ऐप, और जिसको लॉन्च किया गया दोस्तों 27 सितंबर 2021 को। साथ ही एक चीज़ और आपको इसमें याद रखनी है कि जो राजस्थान पर्यटन विभाग की जो एम्बेसडर है दोस्तों, वो वर्तमान में कौन है? करिश्मा हाड़ा जी हैं दोस्तों। क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है तो आप लोगों से पूछा जा सकता है दोस्तों। अगली मैं बात करूं दोस्तों, इम्पैक्ट ऐप, जो कि 11 अक्टूबर 2020 को लागू किया गया दोस्तों, और काफ़ी महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए ये होने वाला है। आप लोग चाहें तो इनकी नोट्स भी बना के रख सकते हैं, आप चाहें तो इनको देख सके आराम से याद कर सकते हैं, चाहे तो लिख के रख सकते हैं। ये इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा इम्पैक्ट एक्ट को लाया गया था दोस्तों। इसी के साथ अगर हम अगला बात करें दोस्तों, तो आ जाता है आपका देववाणी मोबाइल ऐप दोस्तों। ये जो देववाणी मोबाइल ऐप है दोस्तों, ये 18 अगस्त 2020 को संस्कृत शिक्षा जो आप लोगों के राजस्थान में है दोस्तों, इसको बढ़ावा देने के लिए लाया गया दोस्तों। आप लोगों से अगर पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि देववाणी मोबाइल ऐप का संबंध है किससे? संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने से दोस्तों। साथ ही इसका जो उपयोग है दोस्तों, वो आप लोग जानते हैं 18 अगस्त 2020 से काम में लिया जा रहा है दोस्तों। इसके साथ ही अगर हम बात करें दोस्तों, राज कौशल पोर्टल, यानी कि राजस्थान में श्रम को, यानी कि श्रमिकों के लिए भी एक पोर्टल बना गया है राज्य गवर्नमेंट की ओर से, जो कि है आप लोगों का राज्य कौशल पोर्टल, और यह है ऑनलाइन एम्प्लॉयमेंट पोर्टल के नाम से जाना जाता है। और 5 जून 2020 ये सारे ऐप और पोर्टल मैंने खुद ने आप लोगों के लिए हैंड रिटन नोट्स के रूप में लिखे हैं दोस्तों। यदि आप चाहेंगे तो मैं पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा। लगभग लगभग सारे ऐप और पोर्टल आपको मैं पूरे पढ़ाने वाला हूं दोस्तों। अगली अगर हम बात करें दोस्तों, तो राज्य जन सूचना पोर्टल है, जो कि 13 सितंबर 2019 को आप लोगों के लाया गया दोस्तों। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये क्वेश्चन अब तक 3 से 4 एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, कि सूचना पोर्टल, राजस्थान जन सूचना पोर्टल जो है आपका, ये 13 सितंबर 2019 को लॉन्च किया गया है दोस्तों। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें। राजनेट, अगली जो सर्विस आ जाती है हमारी राजस्थान गवर्नमेंट की दोस्तों, ये है राजनेट, यानी कि राजीव गांधी या अटल सेवा केंद्र हम जिन्हें बोलते हैं दोस्तों, उन्हें सीधा इंटरनेट के माध्यम से, यानी कि सीधा फाइबर ऑप्टिकल केबल के माध्यम से जोड़ा गया है दोस्तों। और इसकी जो सबसे पहली प्रथम जुड़ने वाली ग्राम पंचायत है दोस्तों, ये कौन सी है? नायला, बस्सी में पड़ती है दोस्तों आपकी, जयपुर। और ये करंट का क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए हो सकता है, इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम में आने के लिए दोस्तों। अगला जो ऐप और पोर्टल है दोस्तों, वो है राज बाइस्कोप। राज बाइस्कोप क्या है दोस्तों? आप लोग जानते हैं कोविड-19 की महामारी के समय डायरेक्ट मीटिंग ना करके राजस्थान गवर्नमेंट ने वर्चुअल मीटिंग पर ज़्यादा फोकस किया था, और उसी के अंतर्गत इसका इम्प्लीमेंट किया गया दोस्तों। ये है आप लोगों का राज बाइस्कोप, यानी कि इसका जो उपयोग है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पोर्टल के लिए किया जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से इसका उपयोग किया गया। अगला जो ऐप और पोर्टल है दोस्तों, ये है राजधारा।
आप सभी जानते हैं जिस तरीके से आप गूगल मैप के माध्यम से ज़मीनों को देखते हैं, भौगोलिक स्थिति का परीक्षण करते हैं दोस्तों, उसी तरीके से राजस्थान की भौगोलिक स्थिति देखने के लिए, कृषि के भूमि का नामांतरण देखने के लिए, भूमि की जानकारी, उसका नाम, बाकी की सारी चीज़ों के उपयोग के लिए भी आपके जो पोर्टल काम में लिया गया है दोस्तों, वो है आपका राजधरा पोर्टल दोस्तों। अगला बात कर लेते हैं दोस्तों, एमएसएमई पोर्टल है, जो कि आप लोगों का राज्य उद्योग मित्र पोर्टल है। ये अभी क्वेश्चन कुछ ही दिनों पहले एक एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों, कि राज्य उद्योग मित्र पोर्टल यानी कि एमएसएमई जो पोर्टल है, इसको कब लॉन्च किया गया दोस्तों? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 12 जून 2019 को इसको लॉन्च किया गया था दोस्तों। अगली और बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला है कि संदेश ऐप। हालांकि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं दोस्तों। ये जो आपका संदेश ऐप है दोस्तों, ये एक मैसेजिंग पोर्टल है, आप चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं। लेकिन अगली जो सर्विस मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं दोस्तों, सीएसई यानी कि आप जानते हैं ई मित्रा की तरह ही एक सर्विस का और होम सर्विस के रूप में उपयोग लिया गया राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो कि घर से ही इन सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, घर से ही इन सुविधाओं को उपयोग में लेना चाहते हैं, उनके लिए सीएसई पोर्टल 19 दिसंबर 2019 को लॉन्च किया गया दोस्तों। यानी कि ये कब लॉन्च किया गया? 19 दिसंबर को दोस्तों। 19 दिसंबर के बाद इसको उपयोग में लिया जाने लगा। ई धरती कार्यक्रम, अगला जो पोर्टल है दोस्तों वो हमारा है ई धरती कार्यक्रम, यानी कि गाँव को मैप को डिजिटल करना। ये किससे संबंधित है दोस्तों? यानी कि जो आपके गांव है, जो आपकी ढाणी है, जो आपकी पंचायत है, उनको गवर्नमेंट क्या कर रही है दोस्तों? मैप के ऊपर डिजिटल करने का काम कर रही है दोस्तों। अगला पोर्टल आप लोगों का आ जाता है दोस्तों राजीव गांधी करियर पोर्टल। जिसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब यह है, सबसे पहले तो ये याद रखें कि 6 फरवरी 2019 को इसको लॉन्च किया गया दोस्तों। और इसका सबसे बड़ा उपयोग है कक्षा 9 से 12, यानी कि आप लोगों के कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थी जिनको मार्गदर्शन चाहिए, आगे क्या करना है, कैसे पढ़ना है, रोजगार के अवसर और बाकी सारी चीज़ों को लेकर, उन ऐसे विद्यार्थियों के लिए आप लोगों के राजीव गांधी करियर पोर्टल को लॉन्च किया गया 6 फरवरी 2019 को दोस्तों। इसके बाद आप लोगों का आ जाता है ई दाखिला पोर्टल दोस्तों। ई दाखिला पोर्टल क्या है, मैं आप लोगों को बता दूं। उपभोक्ता आयोग में मान लीजिए आपको कोई शिकायत करनी है, या कहीं भी आपको कोई शिकायत करनी है, और उस शिकायत को आप अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो 28 सितंबर 2022 को आपको एक ई दाखिला पोर्टल पे जाना होता है दोस्तों, और वहाँ आप अपनी शिकायत को रजिस्टर्ड कर सकते हैं दोस्तों। इसका उपयोग किया गया ई दाखिला पोर्टल के लिए दोस्तों। RSDC राजस्थान डाटा सेंटर, अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। हालांकि ये क्वेश्चन संभावना कम है कि आपसे पूछा जाएगा, लेकिन RSMSSB का कोई भरोसा नहीं है कि वो कहाँ से पूछ सकता है। राजस्थान के अंदर 2 डाटा सेंटर बनाए गए हैं दोस्तों, जो कि आपको याद रखने हैं, जयपुर और जोधपुर। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इस तरीके से महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। अगला जो आप लोगों के पोर्टल है दोस्तों वो है डी बैक। इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों विभागों के दस्तावेजों के सत्यापन के लिए। अगला जो राज्य सर्विस की सर्विस है एक दोस्तों, वो है राजमेघ। यानी कि इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? आपके राजस्थान में क्लाउड सर्विस, यानी कि आपको ऑनलाइन क्लाउड, जिस तरीके से हमारे मोबाइल में स्टोरेज होता है 10 GB, 32 GB, 16 GB, उसी तरीके से राजस्थान के जो ऑनलाइन क्लाउड होता है दोस्तों, जैसे कि आप गूगल ड्राइव पे अपने फोटो रखते हो, उसी तरीके से जो ये राजमेघ है दोस्तों, ये राजस्थान की क्लाउड सर्विस है, राजस्थान गवर्नमेंट की क्लाउड सर्विस है दोस्तों। इसके बाद बात कर लेते हैं राज ई वॉल्ट। राज ई वॉल्ट का उपयोग होता है दोस्तों दस्तावेज रखने के लिए, जैसे कि आपकी मार्कशीट हो गई, आपके मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, और जितने भी डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि आपके PDF रूप में हो सकते हैं या डायरेक्ट डिजिटल रूप में हो सकते हैं, उनको रखने के लिए कौन सा उपयोग में लिया जाता है दोस्तों? राज ई वॉल्ट का। अगली जो आप लोगों की राजस्थान गवर्नमेंट की सर्विस है दोस्तों, वो है राज ई साइन। जैसे कि आप लोग देखते होंगे, आपके मूल निवास है, आपके जाति प्रमाण पत्र है, आपकी सारी चीज़ें हैं, वो चीज़ें डिजिटली सिग्नेचर की जाती है अधिकारियों के द्वारा। उस पर किसी भी प्रकार का पेन या कुछ भी चलाने की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। ये सर्विस कब चालू की गई? 19 सितंबर 2019 को ये सर्विस चालू की गई दोस्तों। अगली जो सर्विस है दोस्तों वो है आप लोगों की रास, यानी कि राजस्थान अकाउंटेबिलिटी एश्योरेंस सिस्टम। हालांकि हो सकता है कि आपसे ये ना पूछा जाए, लेकिन फिर भी याद रखें क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। लेकिन 28 मई 2020 ये भी आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। अगला जो पोर्टल है दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कुछ एग्जाम्स में अब तक पूछा जा सका है कि सभी दस्तावेज को ऑनलाइन रखने के लिए 17 दिसंबर 2018 के बाद से ही राजस्थान सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया दोस्तों? जन कल्याण पोर्टल। अगली जो सर्विस है दोस्तों, हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ये अगली सर्विस है ई नाम परियोजना, यानी कि कृषि मंडियों में ऑनलाइन काम को बढ़ावा देने के लिए, कृषि मंडियों के भाव, सारी चीज़ें ऑनलाइन करने के लिए ये जो सर्विस है 28 मई 2020 को
लागू की गई दोस्तों, और 28 मई 2020 के बाद से ही 10 कृषि मंडियों में इसको लागू कर दिया गया दोस्तों। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, पूछी जा सकती है कितनी कृषि मंडियों में इनाम परियोजना को लागू किया गया दोस्तों। इसका आंसर है 10। अगली जो है राज ई ज्ञान परियोजना, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है दोस्तों, यानी कि LKG से 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए, लर्निंग सिखाने के लिए, उनको सहायता करने के लिए इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया दोस्तों। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि आपके क्षेत्र से संबंधित है, आपसे पूछी जा सकती है। राज LMS यानी कि राजस्थान लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, विभागों में स्किल डेवलपमेंट, यानी कि अलग अलग विभाग है राजस्थान सरकार के, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे न्यायालय विभाग हो, सभी में स्किल डेवलपमेंट के लिए राज LMS का उपयोग किया जाने लगा दोस्तों। जन आधार कार्ड की सर्विस कब चालू की गई? गांधी जयंती 2021 आप लोगों को याद रखनी है दोस्तों, आप लोगों से पूछी जा सकती है। अगली सर्विस की हम बात करेंगे दोस्तों, यह है आप लोगों की राज कोविड इन्फो, यानी कि जब राजस्थान में क्वारंटाइन लोगों को नज़र रखने के लिए कोविड महामारी के दौरान इसका उपयोग किया गया कि किस तरीके से जो कोविड में क्वारंटाइन किए गए लोग हैं उनके ऊपर नज़र रखी जाए दोस्तों। इसके बाद आ जाती है दोस्तों आपकी ई औषधि कोविड-19, यानी कि जब दवाओं की बिक्री पे किल्लत होने लगी, दवाइयों की कालाबाजारी होने लगी, तो राजस्थान गवर्नमेंट ने इसका सॉल्यूशन निकाला और ई औषधि कोविड-19 एक पोर्टल लॉन्च किया, जिसके माध्यम से 57 प्रकार की दवाओं की स्टॉक की जानकारी हमेशा आप इसके पोर्टल पर देख सकते थे गवर्नमेंट की तरफ से दोस्तों। अगला जो पोर्टल है राज कॉमर्स है दोस्तों, आप जानते हैं राज स्टेट कंप्यूटर सर्विस, स्थापना 1989 में हुई थी दोस्तों। कुछ जगह आपको ये 1987 भी लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन इसकी जो कन्फर्मेशन है मैं आप लोगों को अगले आने वाले वीडियो में दे दूंगा। हो सकता है आपको कुछ जगह ये 1987 भी लिखा हुआ दिखाई दे दोस्तों। 2010 में इसका नाम बदलकर राजस्थान ISL कर दिया गया दोस्तों। इस बात को भी आप लोगों को ध्यान रखना है और विशेष रूप से ध्यान रखना है दोस्तों। ई मित्रा, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे पूरी डिटेल जानकारी के साथ। अभी तो आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि राजस्थान में लगभग 87,269 कुल ई मित्रा इस वक्त काम कर रहे हैं दोस्तों। ये लेटेस्ट आंकड़ा है, इसके बाद भी कमी या वृद्धि हो सकती है दोस्तों। अगला जो कार्यक्रम है दोस्तों जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, यह है आप लोगों का शिक्षा दर्शन कार्यक्रम। 1 जून 2020 से चालू किया गया और रोज 195 मिनट का कार्यक्रम, यानी कि दूरदर्शन के ऊपर। जब कोविड महामारी अपने बिल्कुल ऊपर टॉप लेवल पे थी, स्कूल बंद थे, तो सरकार ने DD यानी कि जो दूरदर्शन है उसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षावाणी कार्यक्रम को लॉन्च किया दोस्तों। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम को जो कि 1 जून 2022 को लॉन्च किया गया और रोज लगभग 195 मिनट का कार्यक्रम टीवी पर बच्चों को दिखाई देने लगा दोस्तों। इसी के साथ अगला जो कार्यक्रम है वो है शिक्षावाणी दोस्तों, जो कि 11 मई 2020 को लागू किया गया। प्रसार भारती रेडियो के माध्यम से और 25 आकाशवाणी केंद्रों से इसका प्रसारण किया गया। यह आप लोगों को इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना है क्योंकि ये एक ऐसी व्यवस्था है जो कि भविष्य में यदि वापस लॉकडाउन लगता है और आप यदि टीचर बनते हो तो आप लोगों को भी इन चीज़ों से रूबरू होना पड़ेगा दोस्तों। अगला पोर्टल है आप लोगों का जागृति पोर्टल। 20,000 महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों। इसके अंदर क्या है? वर्क फ्रॉम होम, मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना है जो कि महिलाओं के लिए उपयोग में ली जाती है। इससे पहले क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, जागृति पोर्टल का संबंध किससे है? महिलाओं से है और वर्क फ्रॉम होम से संबंधित है दोस्तों। इसलिए ऐसे पोर्टल जो कि राजस्थान सरकार के बहुत काम के पोर्टल है उनको आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। इंदिरा शक्ति ऐप का उपयोग महिला सुरक्षा के लिए किया जाता है दोस्तों। शाला संबलन ऐप जो कि गोविंद सिंह डोटासरा, जिस समय आप लोगों को याद होंगे गोविंद सिंह डोटासरा जी, आप लोगों को पता है जिस समय शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने इसका लॉन्च किया था दोस्तों 15 सितंबर 2021 को। और विद्यालयों में जैसे कि कलेक्टर को मान लो विद्यालय में जाना है, वहाँ निरीक्षण करना है, तो डिजिटल फंडिंग करने के लिए इसका उपयोग में लिया जाने लगा। और आजकल आप लोगों को पता होगा कि स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में जो प्रेजेंट होती है टीचरों की, वो शाला दर्पण के माध्यम से ही होती है दोस्तों। राज हमसफर मोबाइल ऐप है दोस्तों, सड़क सुरक्षा से संबंधित है, यानी कि किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट या कोई भी दुर्घटना उससे संबंधित ये ऐप है दोस्तों। स्माइल प्रोजेक्ट की जानकारी हम जब संप्रेषण तकनीकी और वो पढ़ेंगे उसमें पूरी तरीके से प्राप्त करेंगे। फिर भी आप लोगों को इसकी डेट याद रखनी है दोस्तों कि ये कब चालू किया गया, 13 अप्रैल 2020 को दोस्तों। आप लोगों ने देखा होगा कि राजस्थान सरकार की एक और योजना थी दोस्तों, घर घर औषधि योजना वितरण, यानी कि जिसमें आप लोगों को 3 से 4 तरीके के पौधे, जो कि बिलोची गाँव जयपुर से प्रारंभ की गई थी दोस्तों। और आप लोगों को ये जो योजना है, आप लोगों को ये याद रखनी है कि किस पोर्टल के माध्यम से, हालांकि ये करंट का क्वेश्चन है और आपको इसमें डेट भी याद रखनी पड़ेगी कि कब लागू की गई, लेकिन अभी हम यहाँ केवल ऐप के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये जो GGY ऐप है दोस्तों, यानी कि GGAY जो ऐप है, इसके माध्यम से इस योजना के जो पेड़ है उनका वितरण
किया गया था दोस्तों। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। अगला आपका और एट लास्ट जो है सर्विस वो है दोस्तों स्वान। और स्वान जैसे कि आपकी एक लोकल एरिया नेटवर्क होती है, लैन होती है, इस तरीके से ही राजस्थान की एक सर्विस है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, और ये स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क स्वान कहलाती है दोस्तों। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से ये पोर्टल राजस्थान गवर्नमेंट ने बनाए हैं, क्या क्या इनके काम है, किस किस डेट को आप लोगों के लिए ये लॉन्च किए गए दोस्तों। ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखनी है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जितने भी मुख्य पोर्टल और ऐप थे वो आप लोगों के लिए इस वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराए। आने वाले वीडियो के अंतर्गत हम कंप्यूटर फंडामेंटल है, आईसीटी है, संप्रेषण की तकनीक है, उसके उपयोग है, ई कॉमर्स है आप लोगों का, इस तरीके के 2-3 वीडियो के अंतर्गत 10 से 12 नंबर का आपका पूरा जुगाड़ करने वाले हैं दोस्तों। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। जय हिंद।